अगर कोई भी किसी को न्यूज़ में आकर कह दे कि आप भाई ये यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, आप रोमानिया के बॉर्डर पर आ जाओ, आप इटली के बॉर्डर पर आ जाओ, पोलैंड के बॉर्डर पर आ जाओ, ये कोई स्टेट की, ये कोई इंडियन गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसा तो मैं भी कह दूंगा, किसी बयान पे कह दूंगा कि आप यहाँ सुरक्षित नहीं है, आप पोलैंड के बॉर्डर पर आ जाओ। हमारी इंडियन गवर्नमेंट उसमें फेल हुई है, स्टडी जो टाइम पर नहीं हुई है, स्टडी बाद में हुई है जब जंग लग गई, ठीक है। तो जितने भी बंदे आए हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आए हैं। मैं ये नहीं कहता कि इंडियन गवर्नमेंट उनको लेकर आई है। जंतर मंतर पे आप किस लिए यहाँ बैठे हुए हैं, क्या है? मेरा नाम मंगा सिंह आज़ाद है और मैं पंजाब से नौजवान भारत सभा का महासचिव हूँ। आज हमारी जो डिमांड्स हैं पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन, नौजवान भारत सभा और पीडीएसयू की तरफ से, जो यूक्रेन में रूस की तरफ से हमला किया गया, वहाँ से जंग चल रही है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 20,000 के करीब जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, हमारे पंजाब के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, कुछ को सरकार दावा कर रही है कि हमने वापस निकाल लिया है, लेकिन अभी भी जो सुमी में 600 स्टूडेंट्स ने लाइव होकर बोला है कि हमें निकाला नहीं गया, हमारे पास खाना नहीं है, यहाँ पर बहुत ठंड है, -डिग्री में टेम्परेचर चल रहा है, तो हमें सरकार निकाल नहीं रही है। उन्होंने ये दावा भी किया। लेकिन सरकार जो बच्चों को ला रही है वहाँ से, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो निकाले गए हैं। 13,000 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो निकाले गए हैं, लेकिन 20,000 उनकी गिनती है। अभी भी 7,000 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टेट्स हैं यूक्रेन की, वहाँ पर फंसे हुए हैं। यहाँ पर सीज फायर हो रहा है, वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो हम ये डिमांड्स पहली तो करना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ लाया जाए। इंडियन गवर्नमेंट उनका जो टिकट का प्रबंध करे। क्यों करे? क्योंकि वो युद्ध में फंस चुके हैं। एक तो वो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, उनके माँ बाप पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो दूसरा वो इतना कॉस्टली टिकट वो खरीद नहीं सकते, क्योंकि जो टिकट का कॉस्ट है वो 3 गुना से ज़्यादा भी बढ़ा दिया गया है। गवर्नमेंट बोल रही है कि हम फ्री में बच्चों को ला रहे हैं, टिकट नहीं उनका करवा रहे हैं। हमने 5-7 दिन पहले और आज भी 3 इंटरव्यू देखे हैं। 2 तो मेरे दोस्त हैं जो हमारे पंजाब से MBBS करने गए थे, उनको सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, 35,000 का एक टिकट का दे रही है। अब जाकर वो बहुत लेट है। और दूसरा वो क्या कर रहे हैं कि जब यहाँ आ जाते हैं, उतरते हैं हमारे हवाई अड्डे में, तो उनको गुलाब का फूल देने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने लिए नहीं। ये वीडियो चल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है। उनका ये रोष है कि पहले तो जब हमने इंडियन एम्बेसी से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि जंग का भी माहौल नहीं है, जो स्पष्ट गाइडलाइन है वो नहीं थी। अगर वो इंडियन गवर्नमेंट अपनी एम्बेसी को कहती कि स्पष्ट गाइडलाइन है, आप सभी जो छात्र हैं उनको आइडेंटिफाई करिए और आइडेंटिफाई करके उनको कह दीजिए कि आपकी टिकट का प्रबंध हो चुका है, आप चले जाइए। अगर कोई भी किसी को न्यूज़ में आकर कह दे कि आप भाई ये यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, आप रोमानिया के बॉर्डर पर आ जाओ, आप इटली के बॉर्डर पर आ जाओ, पोलैंड के बॉर्डर पर आ जाओ, ये कोई स्टेट की, ये कोई इंडियन गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसा तो मैं भी कह दूंगा, किसी बयान पे कह दूंगा कि आप यहाँ सुरक्षित नहीं है, आप पोलैंड के बॉर्डर पर आ जाओ। अगर इंडियन गवर्नमेंट है, यहाँ का विदेश मंत्रालय है, उनको वहाँ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने, चाहे वो सेना को भेजना चाहिए था, चाहे किसी तरह से वहाँ यूक्रेन के विदेश मंत्रालय से संपर्क करके उनको सुरक्षित बहुत जल्दी वापस लाना चाहिए था। पहले तो बहुत लेट हुए हैं। आपसे जो 6,000 बच्चे वहाँ पे अभी हैं, क्या उनसे किसी में आपसे संपर्क हुआ है कुछ कि वो एम्बेसी से बात करें, एम्बेसी क्या बोल रही है, उनको ले जाएंगे, क्या करेंगे, रोकेंगे? ऐसे पर्सनली संपर्क तो हमारे कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर और जो न्यूज़ चैनल्स पर हमने देखा है, वो तो सुमी में तो 1-2 दिन से चल रहा है ना, जो 600 स्टूडेंट्स वो फंसे हुए हैं। उन्होंने तो ये तक कहा कि हम रूस की सरहद की तरफ जाएंगे। अब जाकर इंडियन गवर्नमेंट को जाग आई है, वो बोल रहे हैं कि हम प्रबंध कर रहे हैं। 600 स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गिनती होती है। और दूसरा मसला ये है कि जो MBBS की पढ़ाइयाँ करने गए, हमारे यहाँ करोड़ के करीब जो लगते हैं यहाँ MBBS करने के लिए, वहाँ पढ़ाई सस्ती है तो लोग वहाँ पढ़ने चले गए। तो इंडियन गवर्नमेंट तो बोल दिया है कि जो बच्चे यूक्रेन वहाँ से आ रहे हैं, यूक्रेन से, उनको इंटर्नशिप किट दिया जाएगा यहाँ पे। वो ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ आइए, आपका टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट के आधार पर आपको डिग्री दी जाएगी। हम ये बोल रहे हैं कि देखिए, वो वहाँ जंग में फंस चुके हैं, वो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, उनके माँ बाप वैसे पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो आप उनकी पढ़ाई यहाँ के इंडियन जो भी स्टेट के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं और चाहे सेंटर की कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, उनमें उनकी पढ़ाई उसी तरह कंटिन्यू की जाए। ये हमारी जो मेन डिमांड्स। देखिए सर, हम तो प्रोटेस्ट तो पंजाब में भी कर सकते हैं, लेकिन पंजाब में हमारी आवाज़ सेंट्रल गवर्नमेंट तक आनी नहीं थी, तो इसलिए हम यहाँ यंत्र मंत्र में धरने पर आए हैं।
और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके ही कमजोरियों के कारण हमारे बच्चे जो इंटेलिजेंट है, जो तरह तरह के बहाने लगा रहे हैं कि ये टेस्ट नहीं दे सकते, ये वो नहीं कर सकते हैं। असल में क्या बात है कि यहाँ पर स्टडी है जो MBBS की या मेडिकल की स्टडी है ना, वो कॉस्टली पड़ती है, तो वो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर कॉस्टली नहीं पड़ती, इसलिए वो वहाँ पर जाते हैं। ये कोई बात नहीं है इंडियन गवर्नमेंट की, ये बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं बीजेपी लीडर्स के ये जो स्टूडेंट है वहाँ पर स्टडी करने गए थे, यहाँ पर स्टडी नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी टिप्पणियों जो भी कर रहा है, चाहे वो बीजेपी के लीडर है या कोई और है, बहुत निंदन जोग है। तो हम आखिर में यही अपील करते हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि कोई भी गिले शिकवे हो, ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो भी स्टूडेंट है जाओ और भी लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए, यहाँ पर सुरक्षित येड़ा उनके घर के पास। को इंडियन गवर्नमेंट लेके आई है, लोग बोल रहे हैं कि जो 7,000 और फंसे उनको भी लेके आएगी जल्दी। देखिए, अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कहती है। जो गोदी मीडिया है वो इतनी सी छोटी बात होती है, इतनी की स्टेटमेंट होती है बीजेपी की लीडर्स की, बढ़ाकर बता चढ़ाकर वो बोलते हैं, वो हमने ऐसे कर दिया, वो हमने ऐसे कर दिया। 13,000 स्टूडेंट वो आए हैं जो सिक्योर एरिया में आ गए थे। सिक्योर एरिया के आने के बाद तो बंदा अपने आप आ जाता है, जा तो ये सिचुएशन मतलब कि स्टडी करनी चाहिए। जो वहाँ पर सिचुएशन है कि है, जो जुगर में सिचुएशन है कि उस स्टडी करनी चाहिए थे। हमारी इंडियन गवर्नमेंट उसमें फेल हुई है, स्टडी जो टाइम पर नहीं हुई है, स्टडी बाद में हुई है जब जंग लग गई, ठीक है। तो जितने भी बंदे आए हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आए हैं, मैं ये नहीं कहता कि इंडियन गवर्नमेंट उनको लेकर आई है, ठीक है। स्क्वायर एरिया में आ गए तो ठीक है, वहाँ पर आ सकते थे। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि वहाँ का जो कॉलेज था वो टाइम पे उनको छुट्टी नहीं दिया, ना बताया कि ऑनलाइन क्लास होगा कि ऑफलाइन, इस वजह से वो वहाँ पे रुक गए थे। देखिए सर, ये तो इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। हमारे बच्चे यहाँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, वहाँ उसमें खामियाँ हैं, स्टडी कॉस्टली है, वहाँ पर जाते हैं। अगर मैं जाता, कोई भी जाता किसी भी कंट्री में, इंडियन गवर्नमेंट जहाँ का स्टूडेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी समस्या आए, ठीक है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उस बच्चे का जो फ्यूचर है सिक्योर करे। तो क्या लग रहा है आपकी मांग यहाँ से सुनेगी आज सेंट्रल गवर्नमेंट? देखिए सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा राइट है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट के अलावा आप देखिए, यहाँ पर यंत्र मंत्र में हमें अधिकार दिया गया है भाई यहाँ पर प्रोटेस्ट करो, तो आप लोग आए हैं हमारे साथ और कोई यहाँ पर बात नहीं सुनता है, ठीक है। जा कोई हायर सिक्योरिटी का या हायर कोई मिनिस्टर यहाँ पर आए, हमारे से बात करें, तभी हमें लगेगा कि हमारी बात जाएगी। आप जैसे लोग हैं वही हमारी इंटरव्यू कर रहे हैं, आपके ही जरिए ही हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी, हो सकता है सरकार तक भी पहुँच जाए। और अभी प्रोटेस्ट चलेगा, हमें उम्मीद है कि और भी मीडिया वाले जो मतलब कि गोदी मीडिया से परे हैं, उस राउंड में नहीं आते, वो यहाँ पर आएंगे, हमारी बात ज़रूर सेंट्रल गवर्नमेंट तक वो पहुँचाएंगे।